हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो देखो फिगर्स हमारे पास गिवन थी, ए बी पैरेलल है सी डी हमारे पास, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। दो लाइंस हैं हमारे पास ए बी और सी डी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, इसको मैं अपने आप नाम दे देती हूँ, जैसे पी क्यू मैंने ये नाम दे दिया। ट्रांसवर्सल लाइन है ये, और ये मीट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइंस को और सी डी लाइन को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये था 50 डिग्री एंगल और ये था एक्स, ये दोनों एंगल्स अगर इस वाले लाइंस में देखें ए बी में 50 डिग्री प्लस एक्स, तो ये क्या बनता है हमारे पास 180 डिग्री का लीनियर पेयर एक्सियम यूज होगा। तो हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप रीजन लिखोगे साथ में लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x कितना आ गया, 180 से 50 लेस करेंगे हमारे पास आएगा 130 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। अब ऑलरेडी हमारे पास गिवन था C, और यहां पर मैं नाम देती हूं O, तो COQ ये वाला एंगल हमारे पास गिवन था ऑलरेडी 130 डिग्री गिवन था हमारे पास। C एंगल COQ इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो Y और 130 ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों इक्वल्स हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल Y, और इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 130 डिग्री। रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू, y आ गया हमारे पास 130 डिग्री, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखो x और y, x एंगल यहां पर था, y ये है, x हमारे पास 130 है, y भी हमारे पास 130 है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये चीज भी लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री, और रीजन लिखोगे आप ऑल्टरनेट एंगल्स। अब लास्ट में हमें बोला था शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहां से हमें क्या चीज क्लियर हुई कि ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी। रीजन क्या दोगे, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सियम। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, और रीजन लिखोगे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सियम। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज हमारे पास प्रूव होगी, x हमारे पास 130 डिग्री आया, y हमारे पास 130 डिग्री आया, और ए बी पैरेलल था हमारा सी डी के, ये चीज हमने प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 फाइंड x। अब देखो फिगर हमारे पास गिवन थी, और गिवन क्या था, ए बी पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल है हमारे पास ई एफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज हमारे पास गिवन है, गिवन में क्या लिखेंगे हम, ए बी पैरेलल टू सी डी, और सी डी पैरेलल था हमारे पास, सी डी पैरेलल था हमारे पास ई एफ के। ठीक है, ये चीज आ गई। एंड y रेशो z हमारे पास गिवन था 3:7। तो जब भी हमारे पास रेशो में दिया होते हैं हम क्या करते हैं, x लेके इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर x और y है, आप कंफ्यूज ना हो तो हम क्या करेंगे, a ले लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो x और y कौन सा एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसको हम अपनी मर्जी से, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने G ले लिया, G ये वाली लाइन H ले ली, ये वाला पॉइंट, और Z ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया I। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो एंगल DHI है, DHI ये वाला एंगल, ठीक है,
ये इक्वल टू होगा y के, ये वाला एंगल DHI, ये वाला और ये वाला दोनों के हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल DHI इज इक्वल टू y, और रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, एंगल DHI प्लस एंगल FIH इज इक्वल टू 180। FIH ये वाला एंगल Z, ठीक है, ये वाला, और DHI हमारे पास ये वाला था, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रीजन क्या दोगे आप, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन थी हमारे पास ये वाली, ठीक है, ये रीजन हो गया। तो y प्लस z, एंगल y और एंगल z ये वाले, y प्लस z कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। अब y कितना था हमारे पास, 3a, और z था हमारे पास 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 प्लस 3 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 10, तो हमारे पास आ गया a 18 डिग्री। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री, ठीक है, a हमारे पास ये आ गया। अब y निकालेंगे तो y कितना था हमारे पास, 3a, 3 इंटू 18 कितना आ जाएगा हमारे पास, 54 डिग्री। और z कितना था हमारे पास, 7a, तो 7 इंटू 18 कितना आ जाएगा हमारे पास, 126 डिग्री। ये वाली चीज आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, एंगल x प्लस y, ये कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस एंगल y हमने निकाला था, यहाँ पर कितना था, 54 डिग्री, प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 126 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 126 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 54 डिग्री, और z कितना है हमारे पास, 126 डिग्री। क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना है हमारे पास, यहाँ पर आप लिख लोगे 126 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन फिगर इफ AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE and angle GEF and angle FGE। तो ये वाले एंगल्स हमें फाइंड करने थे। ये वाली फिगर्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी, AB पैरेलल था हमारे पास CD, और EF परपेंडिकुलर है हमारे पास CD, और एंगल GED ये वाला जो कंप्लीट एंगल है हमारे पास, ये गिवन था 126 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या चीज दी हुई है। गिवन हमारे पास था, देखो, AB पैरेलल टू CD, ये चीज गिवन थी, और EF परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब देखो एंगल GED और एंगल AGE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल एंगल था हमारे पास GED इज इक्वल टू एंगल AGE। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एंगल AGE, ये भी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ये वाला एंगल AGE, ये वाला भी आ गया हमारे पास 126 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट हमें बोला था एंगल GEF, ये चीज फाइंड करो। तो एंगल GEF ये वाला एंगल था, FED ये वाला गिवन था हमारे पास 90 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल था 26 डिग्री। तो 126 से हम लेस कर देंगे 90 डिग्री, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, नाउ एंगल GEF ये वाला एंगल
GEF, इसको हम कैसे निकालेंगे? एंगल GED, ये कंप्लीट एंगल, इसे माइनस करेंगे हम इस वाले एंगल को, एंगल DEF। तो कितना आया हमारे पास एंगल GEF? ये हमारे पास आया देखो GED था हमारे पास 126 डिग्री, माइनस करेंगे 90 डिग्री तो ये आ गया 36 डिग्री। ये वाला हमारे पास 90 डिग्री गिवन था, यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में, एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला निशान, ये वाला साइन होता है हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल GEF हमारे पास आ गया 36 डिग्री। ये वाली चीज, ये वाला आया हमारे पास 36 डिग्री, ये वाला GEF। तो दो चीजें गिवन आ गई हमारे पास, एक हमने AGE फाइंड कर लिया, ठीक है, 126 आया। सेकंड GEF आ गया हमारे पास 36 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो एंगल AGE, ये वाला एंगल प्लस EGF, ये वाली लाइन जो है, ये क्या है हमारे पास? लीनियर पेयर एक्सियम। तो क्या लिखेंगे? एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, ये रीजन देंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये AGE था हमारे पास 126 डिग्री प्लस FGE हमें फाइंड करना था, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल FGE आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। 180 से 126 लेस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 54 डिग्री। तो एंगल FGE हमारे पास आया 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री। कौन सा एंगल आया? FGE, ये वाला एंगल 54 डिग्री। और 126 प्लस 54 करेंगे तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स हमारे पास प्रूव हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। अब देखो ये हमारे पास फिगर थी, तो PQR गिवन है हमारे पास 110 और एंगल TSR गिवन है हमारे पास 130। हमें फाइंड करना था एंगल QRS, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, PQ लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे आगे। ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी, ठीक है। अब इसी के पैरेलल एक यहां पर लाइन ले लेंगे, ये वाली लाइन ले ली हमने, इसको मैंने नाम दे दिया PQ, यहां पर X और Y, इस वाले पॉइंट को नाम दिया X और यहां पर ले लिया Y। इस वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया L और M। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर PQ लाइन को एक्सटेंड किया, तो आप लिख सकते हो एक्सटेंड PQ टू Y, ठीक है। और जो LM है वो हमारे पास पैरेलल है ST के, ठीक है। क्या था हमारे पास? LM पैरेलल है हमारे पास ST। अब देखो यहां पर इस फिगर में हमारे पास एंगल TSX, ये वाला एंगल है 130 डिग्री का हमारे पास, और सेम यहीं पर क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल QXS, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल। तो क्या लिख सकते हैं हम? एंगल TSX इज इक्वल टू 130 डिग्री, और यहीं से हमारे पास आ जाएगा एंगल TSX इज इक्वल टू एंगल QXS। और रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का आया? 130 डिग्री का। कौन सा एंगल है ये? एंगल QXS, यहां पर X होगा, QXS इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया। अब देखो एंगल QXS और एंगल, ये वाला एंगल RXQ, अगर ये पूरे एंगल को देखूं मैं तो ये बन रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का बनेगा,
ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू एक्स एस प्लस एंगल आर एक्स क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये एंगल था हमारे पास 130 डिग्री। एंगल कौन सा था, ये क्यू एक्स एस 130 था, तो आर एक्स क्यू प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल आर एक्स क्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और 180 से 130 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 डिग्री। तो एंगल आर एक्स क्यू हमारे पास आ गया 50 डिग्री। कौन, ये वाली इक्वेशन एंगल आर एक्स क्यू ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। कितना डिग्री का था ये, 50 डिग्री का। अब देखो एंगल पी क्यू आर हमारे पास था 110 डिग्री का, तो क्यू आर एक्स ये भी कितने का आएगा, 110 डिग्री का। रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एम। एंगल पी क्यू आर ये था हमारे पास 110 डिग्री, और ये इक्वल टू होगा एंगल क्यू आर एम, ये वाला कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 110 डिग्री का। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एम भी हमारे पास कितना आएगा, 110 डिग्री। ये वाला कंप्लीट, ये भी 110 डिग्री का आ गया हमारे। एंगल क्यू आर एम हमारे पास आ गया 110 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। अब देखो यहां पर जो एंगल क्यू एक्स आर है ये कितना है, 50 डिग्री। तो एंगल एक्स आर एम जो ये वाला एंगल है ये भी हमारे पास कितना आएगा, 50 डिग्री। दोनों एंगल्स कौन से क्या बन रहे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल आर एक्स क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स आर एम। रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से हमारे पास एंगल एक्स आर एम ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, फाइंड करने के लिए बोला था एंगल क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें निकालना था। ये वाला एंगल 50 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम ये वाला कंप्लीट एंगल था 110 से हम 50 लेस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्यू आर एस। इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल क्यू आर एम माइनस एंगल एक्स आर एम। तो क्यू आर एम था हमारे पास 110 डिग्री माइनस एक्स आर एम। एक्स आर एम हमारे पास आया था 50 डिग्री। तो 110 से 50 लेस करेंगे, हमारे पास आएगा 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ये वाला एंगल आया हमारे पास 60 डिग्री, और 60 प्लस 50 करते हैं तो कंप्लीट एंगल हमारे पास आ रहा है 110 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। तो ये वाली फिगर हमारे पास गिवन थी। सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए पी क्यू हमारे पास गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, अगर ये वाला एंगल हमारे पास 50 डिग्री है तो यहां से एंगल एक्स भी हमारे पास कितना होगा, 50 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो आएगा ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एक्स हमारे पास आ गया 50 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। अब देखो यहां पर पी आर डी 127 डिग्री है, और ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे पी आर क्यू ये वाला। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमारे पास बनता है 180 डिग्री का। तो एंगल पी आर डी
प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी आर डी गिवन था हमारे पास 127 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। 180 से 127 लेस करेंगे हमारे पास आएगा 53 डिग्री पी आर क्यू। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 53 डिग्री। अब देखो ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है पी क्यू आर, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू थी हमारे पास 50 डिग्री प्लस पी आर क्यू ये आया हमारे पास 53 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 53 ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 10 103 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, और जब 180 से 103 लेस करेंगे हमारे पास आएगा 77 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 77 डिग्री। y हमारे पास आया 77 और x हमारे पास आया 50 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था। एक और मेथड है, अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो देखो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, जो एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास वो इक्वल टू होता है हमारे पास सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो x प्लस वाई साइड में मैं यहां पर कर देती हूँ, अगर मैं x प्लस वाई करती हूँ तो वो आना चाहिए मेरे पास एक्सटीरियर एंगल के इक्वल 127 डिग्री। तो देखो x 50 था, y हमारे पास आया 77 और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 127। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। दोनों को ऐड करके 127 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर सही है, y 77 डिग्री और x हमारे पास 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. अब देखो यहाँ पर फिगर ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी, PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल हैं और AB, BC और CD ये हमारे पास रे है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज हमारे पास गिवन है, तो गिवन लिखेंगे। गिवन था हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू और आर एस ये चीज हमारे पास पैरेलल थी, और ए बी, बी सी और सी डी ये हमारे पास रेज हैं। तो हम लिखेंगे ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी आर रेस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टू प्रूव। तो हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना था ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी, ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, पी क्यू पर परपेंडिकुलर ले लेंगे। यहां पर एक परपेंडिकुलर ले लिया मैंने और इसको नेम दे दिया ई, बी ई, और आर एस पर अगेन एक परपेंडिकुलर लेंगे, इसको नाम दे दिया सी और एफ। ठीक है, तो यहां पर एंगल देखो, ये वाला एंगल 1, यहां पर एंगल 2, यहां पर एंगल 3 और यहां पर एंगल हमारे पास 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने किया बी ई परपेंडिकुलर लिया हमने पी क्यू पर, एंड एफ सी या सी एफ परपेंडिकुलर है हमारे पास आर एस पर। तो क्या लिखोगे, सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ये चीज हमने ड्रॉ की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ। आप प्रूफ भी लिख सकते हो या फिर सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। तो प्रूफ में क्या क्या आया हमारे पास, एंगल 1 जो है वो इक्वल टू है हमारे पास एंगल 2। प्रीवियस क्लासेस में जैसे 8th 9th में आपने पढ़ा होगा,
पढ़ा है फिजिक्स में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल टू होता है हमारे पास एंगल आर के, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको 1, और रीजन क्या लिखेंगे हम साथ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू आ गया एंगल 2 के, सेम एंगल 3 भी हमारे पास इक्वल टू होगा एंगल 4 के, तो लिखोगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, सेम रीजन लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आप यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एक ही बात है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है हमारे पास, एंगल 3 और 4 ये भी इक्वल्स हैं हमारे पास। अब यहां पर देखो एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल्स हैं। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन नंबर आएगी हमारे पास 3rd, और रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो एंगल 1 और 2 ये भी इक्वल थे, एंगल 3 और 4 भी इक्वल्स हैं, तो हमारे पास क्या आया, एंगल 1 इक्वल टू है हमारे पास एंगल 2, ये आया हमारे पास इक्वेशन 1 से। अब एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 3, ये आया इक्वेशन 3 से, और एंगल 3 हमारे पास इक्वल टू है एंगल 4। ब्रैकेट में लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास ये चीज आ गई। अब 2 एंगल्स को हम एक साथ कर लेंगे। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 ये वाला कंप्लीट एंगल इक्वल टू है हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 के। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब एंगल 1 और 2, अब देखो एंगल 1 और 2 ये था, कौन सा एंगल है, ये एंगल है BCD। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 और 4 ये कौन सा है, एंगल ABC। तो एंगल BCD इज इक्वल टू आया हमारे पास एंगल ABC। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस 2 तो ये BCD था, एंगल 3 प्लस 4 ये वाला हमारे पास एंगल ABC आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि AB पैरेलल है हमारे पास CD, AB पैरेलल है हमारे पास CD। तो लिखेंगे AB, हैंस लिख लेना साथ में, हैंस AB पैरेलल टू CD, और रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव